नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रुड़की में बहुप्रतीक्षित सोलानी पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने CRPF के तहत लगभग 38 करोड़ रुपए का बजट पुल के निर्माण के लिए स्वीकृत कर दिया है। रुड़की नगरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुप्रतीक्षित सोलानी नदी पर अब नए पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से पुल के लिए 38 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। आज विधायक प्रदीप बत्रा और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बने सोलानी नदी के पुल को करीब 2 वर्ष पूर्व भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया था। वहीं इसके कारण स्कूल और रोडवेज की बसों को काफी घूमकर सफर तय करना पड़ता था। वहीं इस पुल के निर्माण की मांग लोगों द्वारा उठाई जा रही थी। अब इस पुल निर्माण को केंद्र से हरी झंडी मिल गई है। द्वितीय चरण का ये काम पूरा हो गया है। अब तृतीय चरण में टेंडर होके और टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड इसकी जब हो जाएगी तो ये काम अलॉट हो जाएगा और ये तुरंत शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा इसका? मई तक उम्मीद है। मई तक हम इसकी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड पूरी करके इसको अलॉट करके मई से काम मैं समझता हूँ शुरू हो जाना चाहिए। जो अल्टरनेटिव देखिए वो तो एक ऑल्टरनेट रास्ता है। अगर लोग चलना चाहेंगे, जाना चाहेंगे उधर के जो हमारे सोसाइटी है उनको अगर जरूरत होगी तो वो पैदल वालों से चलता रहेगा। भारी वाहन नहीं जाएंगे उसमें। उत्तराखंड में महिला अत्याचार और दुष्कर्म को लेकर महिला कांग्रेस कल मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा और लगभग 400 महिलाएं इसमें शामिल होंगी। सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश में महिला दुष्कर्म, अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं को आरक्षण भी राज्य में कम दिया गया है। अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। आज प्रदेश भर में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। देखिए, पिछले 8 साल से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और धामी जी आज 3 साल बेमिसाल का नारा देके पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो जनता है वो परेशान है, बेहाल है। और हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस वक्त महिलाओं के ऊपर बलात्कार इस सरकार में हुए हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर हम कल मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा जन जन तक उपलब्धियों को पहुंचा रही है। जिला मुख्यालय और विधानसभा कार्यक्रमों के बाद अब विकासखंड स्तर के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि ये 3 साल सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल रहे हैं, जिसमें प्रथम चरण के कार्यक्रमों की सफलता के बाद अब विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसको लेकर आज बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों में विकास खंडवार स्वास्थ्य और बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसको सफल बनाने को लेकर अधिक से जन सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के द्वारा लिखी गई विकास की एक नई गाथा, विकास के नए नए सोपान जो अद्वितीय भी हैं, अनुपम भी हैं और अप्रतिम भी हैं। इन कार्यक्रमों की पहले चरण की सफलता के बाद जो जिला मुख्यालयों पे कार्यक्रम हुए उसमें कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हुए उसमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने, जनता ने भागीदारी की। और उसके बाद अब जो दूसरा चरण है इसका कि विकास खंड स्तर पर सरकार बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से और चिकित्सा शिविर के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है। राजधानी देहरादून का महत्वपूर्ण क्षेत्र कारगिल क्षेत्र के लोग लंबे समय से कूड़े की दुर्गंध से जूझ रहे हैं और इसकी वजह है कि यहाँ कूड़ा डंपिंग जोन बनाया जाना। यहाँ हर रोज कई टन कूड़ा डाला जाता है और फिर यहाँ के प्लांट में भेजा जाता है। यही वजह है कि यहाँ के लोग सालों से कूड़े की दुर्गंध में जीने को मजबूर है। कूड़े की दुर्गंध से जहाँ लोगों का जीना मुश्किल बना हुआ है, वहीं अब देवभूमि जन विकास समिति ने कूड़े को हटाने की मांग को व्यापक स्तर पर उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। समिति का कहना है कि यदि यहाँ पर कूड़ा डालना बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हटे यहाँ से। बहुत दिक्कत होती है, बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। मच्छी इतने मच्छर मक्खी होते हैं कि बदबू आती है कि मतलब किसी एंगल से यहाँ कोई भी सुधार नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। तो हम यही चाहते हैं कि कृपया करके जल्दी से हटना चाहिए बस।
यहाँ मेन समस्या है जो डंपिंग जोन कारगी क्षेत्र में बनाया हुआ है, इतनी बड़ी समस्या है। यहाँ बदबू से लोग परेशान हैं। इसके जस्ट बगल में पेट्रोल पंप है, उसके ठीक पीछे सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल है। वहाँ क्या बच्चे इतनी दुर्गंध में कैसे पढ़ पाएंगे? ये एक तरफ तो धामी जी बात करते हैं पूरी मतलब हमारा जो उत्तराखंड है बिल्कुल हरा भरा हो। इस कूड़े डंपिंग ने तो हमारा जीना दुश्वार कर रखा है इस टाइम, और ट्रैफिक आम जनमानस इतना परेशान हो रखा है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये मुद्दा अलग है, मगर दुर्गंध जो यहाँ पे इतनी खतरनाक दुर्गंध फैल रही है, इससे तो सांस लेना भारी पड़ रहा है। मंदिर प्रांगण हमारा, इसमें कोई प्रोग्राम हम नहीं कर सकते, कोई लोग ही नहीं आते इसमें। पीछे स्कूल छोड़ने जाते हैं बच्चों को, वहाँ बच्चे अलग परेशान रहते हैं हम लोगों के। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में अवैध मदरसों पर की जा रही कार्यवाही पर संतों ने धामी सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार को ये मुहिम और असख्ताई के साथ की जानी चाहिए। साथ ही चिताया कि इसका हाल पहले शुरू हुई वेरिफिकेशन ड्राइव की मुहिम की तरह नहीं होना चाहिए, जिसको बीच में ही छोड़ दिया गया। शांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई ये मुहिम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अवैध मदरसे ही आतंकवाद की जननी है। रही बात विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस की, तो वे आज इस्लामिक पार्टी बन गई है और उनके वरिष्ठ ने हरीश रावत की, तो उनका खुद का पैर तो कब्र में है और वे मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के भविष्य की भयावह स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। प्रदेश सरकार की अवैध मदरसों पर की जा रही कार्यवाही काबिले तारीफ है। देखिए क्या है कि उत्तराखंड की स्थिति अति भयावह है। मैं आज 3 साल से लगातार चिल्ला रहा हूं कि उत्तराखंड कश्मीर होता जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं किसमें मस्त हैं, कभी कभी उठ जाते हैं। पिछली बार जो वेरिफिकेशन ड्राइव हुआ वही कंप्लीट नहीं हुआ। लगभग यहाँ पे 5 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। 3 लाख से ऊपर की लिस्ट में दे चुका हूं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जो मदरसे पे कार्रवाई चली है, देखिए मदरसा आतंकवाद के गढ़ हैं और मदरसा मुक्त उत्तराखंड सबसे पहले बनना चाहिए। अगर ये कार्रवाई कर रही है सरकार तो यह स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन अगर ये अपूर्ण रह गई तो फिर वही वेरिफिकेशन ड्राइव वाली हालत हो जाएगी। आप बर्रे के छत्ते में पत्थर मार करके भागिए मत, नहीं तो फिर घायल होंगे आप। यदि आप संपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं तभी कार्रवाई करिए, नहीं तो छू छू के भगने वाला काम मत करिए। आपके अधिकारी महाभ्रष्ट हैं, वो जाकर के उन्हीं मदरसों से फिर से पैसा लेकर के डीएमओ आदि जितने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी अफसर हैं, वो जाकर के उनसे पैसा लेकर के मदरसों को शुरू करा देते हैं। इसलिए उस पे गौर रखिए, फॉलोअप लीजिए, तब इस पे जाकर के कार्रवाई करिए, नहीं तो फिर ये जो आपका अभियान है ये भी असफल होगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।